हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है ढोल 11, जिसे हम जल ढोलनी एकादशी, परावर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपने करवट को बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तित एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसकी कथा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ढोल 11 जल ढोलनी या परावर्तनी एकादशी की कथा, जो कि इस प्रकार रहेगी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसके अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण इसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। फिर भी कृष्ण के मुख इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प उसको दे दिया और अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में जगह, स्वर्गलोक में कमर और महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से वृद्धि, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पद कहाँ रखूँ? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती पर विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल वैकुंठ में प्राप्त होता है। बोलिए 11 एकादशी व्रत की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अधिक पुण्य देने वाले मंत्र, जिन्हें आप तुलसी माला से 108 बार जाप करें। ये मंत्र है: कृष्ण कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री ही क्ली श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनः वल्लभाय श्री श्री श्री, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, श्री कृष्णे गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। इन सभी मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।